प्रणाम सुंदर जी। आप अब श्री राजी महाराज विदाम के धनी सचिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं। अर्श में जब हम रूहों के सन्मुख प्रीतम युगल स्वरूप से विराजते, कहाँ कोई एक स्थान विशेष की बात नहीं कि सिर्फ मूल मिलावे में ही प्रीतम हमारे सन्मुख सिंहासन पे विराजमान होते हैं ना। जहां भी अर्श की लीला, जहां प्रीतम के संग हम प्यार भरी लीलाएं मस्ती करती रहती है, वहीं पे हमारे सन्मुख युग स्वरूप है ही, हमारे संग ही है। अर्श की सारी न्यामतें है ही यही लीला के वास्ते। तो जहां लीला में हमारे संग मेरे प्राण वल्लभ श्यामा जी के संग हमारे साथ में ही विराजे है। दो दिल की पावे मोमिन, तो प्रीतम के दिल की बातें हम मोमिन जान जाते हैं कि आज प्रीतम मुझे क्या सुख दे रहे हैं, क्या लीला करने वाले हैं, क्या आज नई बात बताने वाले, आज कहां लेकर जाऊंगा। और अर्श की लीला कैसी, नित्य नवतन रस बस की नहीं, नित्य नवतन, रोज नई 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 लीला। अर्श में कभी कोई लीला रिपीट होती ही नहीं, रोज नए नए सुख, नई नई लीला। और इसी वास्ते एक अनंत परम धाम मेरे प्रीतम ऐसी रोज नई नई लीला में लेकर जाकर अमर रूपों के अंदर दिल में इतना रोमांच भर जाता है। और ये सारी बातें हम मोमिन जानते। आज मेरे प्रीतम क्या सुख देने वाले, श्यामा जी के दिल में क्या भरा पड़ा है, यही तो वहदत है। वहदत की वजह से ही दिल एक दूसरे के साथ मिले हुए है। वहदत ही राज्य का दिल चारों तरफ मिला कर रहा है। उनके ही दिल के स्वरूप हम हैं, तो उनकी दिल की सारी बातें हम जानते हैं, हमारे दिल की सारी बातें वो जानते हैं। यहाँ धनी जी इस लीला को समझा रहे हैं कि जब हम लीला में डूबे हैं और युगल स्वरूप हमें नए नए सुख दे रहे हैं, तब उनके दिल की सारी बातें हम रूहें जानती हैं। एक वचन मुख बोलते, पावे पड़ उत्तर आदेश काना। एक वचन मुख बोलते, कोई बात उनके मुख से निकलते ही अभी तो आधा सुकन, आधी बात मुख से कहे उससे पहले तो पड़ुत्तर हम रूहें तुरंत जवाब देती है, हाँ राजी। और कभी हम रूहें राजी से कोई बात कहते हैं तो हमारे मुख से आधा लवा बोलते से ही राज्य के मुख से जवाब मिल जाता है। क्योंकि पूरी बात कहने के बाद समझे ऐसी आवश्यकता नहीं है, पहले से ही दोनों एक दूसरे के दिल की बातें जानते। राज्य के दिल में क्या है, श्यामा जी के दिल में क्या है, वो हम रूहें जानती है, और हम रूहों के दिल में क्या है वो राज्य जानते। तो
पूरी बात कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। एक आधा लवा, एक आधा सुकन, आधा शब्द मुख से निकलते ही तुरंत पड़ुत्तर जवाब हम रूहें भी दे देती है, प्रीतम भी देती है। जो दिल की बात जानते हो उनको पूरी बात सुनने की क्या जरूरत है? ऐसे ही समझ में आ जाता है कि अब वो क्या कहने वाले और वो कहां लेकर जाने वाले, आज क्या सुख देने वाले हैं, आज कौन सी लीला करने। इसलिए कह दिया कि एक वचन मुख बोलते पड़ उत्तर आधे सुकन। मुख से पूरी बात कहे उससे पहले तो हम उनको जवाब दे देते हैं, पड़ उत्तर दे देते हैं। ये है वाहिदत, ये इश्क की आनंद है कि दोनों स्वरूप आशिक और माशूक एक दूसरे के दिल की सारी बारीक बातें, सारे वेद जानते हैं। एक दूसरे के दिल में जो प्यार भरा पड़ा है उस प्यार का एहसास जानते, कि प्यार का ही तो स्वरूप है। और जो स्वरूप ही इश्क का है, जिसके अंग अंग में इश्क भरा पड़ा है, जिसके रोम रोम में इश्क भरा पड़ा है, जिसके अंदर इश्क ही बह रहा है, वो कैसे नहीं जान पाए? राज जी के दिल की सारी बातें जानती हैं और उस हिसाब से प्रीतम को जवाब भी दे देती हैं। इश्क बोले सुने इश्क, सब इश्क की बिसात। इश्क बोले, इश्क सुने, इश्क जवाब देवे, सब इश्क की ही मिसाल। चारों तरफ इश्क ही तो फैला है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इश्क में, अर्श में दो ही चीज है, एक नूर और एक इश्क। इश्क, नूर और इश्क के सिवा और कुछ है ही नहीं। नूर समाज, जो नूर का गंजान गंज भरा पड़ा है, वही नूर अर्श में लीला कर रहा है। और उस लीला में इश्क के सिवा और कुछ है नहीं। प्रीतम के मुख के ऊपर झलक रहे अनंत गुण, ये सारे के सारे गुण इश्क ही देने के वास्ते है। अनंत प्रकार से वो इश्क का एहसास कराते रहते। ये सारे गुण और सारे गुण की लीला है इश्क के वास्ते ही। अर्श की अनंत लीलाएं भी इश्क के वास्ते ही है। अर्श की अनंत नियामतें वो भी इश्क के वास्ते ही है। प्रीतम अपने दिल का प्यार हम रूहों को जताने के वास्ते स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों तक अपना इश्क पहुंचा रहे। इसीलिए कहा कि बोले इश्क और सुने इश्क। यदि राज्य मुख से कोई बात निकल जाती है तो वो भी इश्क के स्वरूप है, और जो सुनने वाली रूहें हैं तो वो भी इश्क के स्वरूप है। तो बोले इश्क, सुने इश्क, इश्क के साथ और कुछ है नहीं। और अर्श की सारी विशाल चारों तरफ जो फैला हुआ है वो इश्क ही फैला हुआ है। अर्श में इश्क के सिवा और कोई बात है ही नहीं। इसी का तो आनंद है, यही तो लज्जत है। और वही इश्क जब हमें याद आ जाए तब नजर खेल के अंदर कैसे रह सकते। और उसी इश्क को याद दिलाने के लिए ये इल्म नुक्ता लेकर आए, नहीं ये प्रेम पत्र लेकर आए, ये घर की बातें लेकर आए, ताकि हमें ये अर्श की वास्तविकता याद आ जाए।
प्रीतम के स्वरूप की याद आ जाए, वो इश्क की लीला याद आ जाए, वो इश्क की मीठी मीठी बातें हमारी स्मृति में फिर बच जाए। कैसे अर्श में हम प्यार भरी मस्ती में जीते थे, कैसे वो प्यार भरी मस्ती में हम डूबे थे। यही बात बताने के लिए एक इल्म लेकर आए, इसलिए कहा कि अर्श में इश्क बोले, सुने इश्क, और इश्क की ही बिसात छाई हुई है। जो गोज दिला मासुक की, सो आशिक से जाने जाता। अब वही वहादत हो गई, एक दूसरे के दिल की बात जानना, ये वहादत। जब प्रीतम का दिल ही लीला कर रहा है और हम रूहे उनके दिल का ही स्वरूप है, तो उनके दिल के सारे भेद, सारे राज, सारे रहस्यों को हम रूहे जानती है। हमारे दिल के अंदर भरे सारे गुण, सारे राज को प्रीतम जानते हैं। जुदाई है ही कहा, जुदाई रह ही नहीं सकती। जब दोनों एक दूसरे के दिल की सारी बातें जानती है, सारे भेद जानते हैं, तो दोनों एक रूप ही तो है। यही बात धनी जी यहाँ समझा रहे हैं। मोमिन जो गुज दिल माशुक की, मेरे प्रीतम के दिल की जितनी भी बातें, गुज बातें, तो गुज बात क्या है? गुज माने रहस्य, गुज बातें वो कि जो उजागर नहीं हुई है, तो जाहिर नहीं हुई। तो राज्य के दिल में क्या बातें गुज पड़ी है? एक ही बात राज्य के दिल में गुज है, वो कि मैं कैसे अपनी रूहों को और अधिक लाड कर दूं, कैसे अपनी रूहों को और अधिक लज्जत दे दूं। एक ही गुज पड़ा पड़ा है, और कोई बात हक के दिल में है ही नहीं। हक के दिल में एक ही बात है कि कैसे अपनी रूहों को लाड लड़ाऊं, कैसे उनको और नए नए सुखों से लबालब भर लूं। और ये सारी बातें आशिक रूहे सब जानती है, क्योंकि वही तो हमारा स्थान है, वही तो हमारा उत्पत्ति है। हम अंगना इसीलिए तो कहलाती है कि उनके दिल का ही हम टुकड़ा है, तो उनके दिल की सारी बातें हम जानती है। सो आशिक से जानी जात, आशिक पहले से जान लेती है कि आज मेरे प्रीतम हम रूहों को क्या सुख देने वाले हैं, क्या लज्जत देने वाले हैं, आज कहाँ लेके जाने वाले हैं, कैसे सुख करें। राज्य के दिल की सारी बातें रूहें जानती है, रूहों के दिल की सारी बातें मेरे प्रीतम जानते। दोनों के दिल के बीच में कोई अंतर नहीं है, एक रूपता है। इसलिए तो वो बोलते हैं, हम सुनते हैं समझ जाते हैं, हम बोलते हैं प्रीतम सुनते ही समझ जाते, पूरी बात कहने की भी आवश्यकता नहीं। अरे ऐसे ही में बात ले ली और तुरंत वही वो संदेश पहुंच जाता है, बिना कहे बिना सुने दोनों एक दूसरे के दिल की बातें जान जाते हैं। यही धनी जी कह रहे हैं कि जो गूंज दिल माशुक की, मेरे प्रीतम के दिल में जो बातें गूंज है, जो अप्रगट है, जो दिल में उन्होंने छुपा रखी है, वो सारी बातें हम रूहे जान जाती है। ये वहदत है, वो एक दिल है, वो मेरे प्रीतम का दिल लीला कर रहा है और हम उनके दिल के टुकड़े हैं। सो हम आशिक से जानी जात, हम सारी बातें जानते हैं। मोमिन आशिक हक के, सो हक की जाने दे खबर। आशिक और माशुक, आशिक कौन और माशुक, दोनों तरफ आशिकी है, दोनों एक दूसरे के आशिक
अमर रूही भी ये जानती है कि हम प्रीतम के आशिक हैं और प्रीतम हम रूहों के आशिक है। मोमिन आशिक हक के, तो हम रूहे राज्य के दिल की आशिकी, सो हक की जाने दे खबर। हक के दिल की एक बात हम जानते हैं, पहचानते हैं, और यहाँ पे जो बातें हो रही है वो बातें राज्य के दिल की ही बातें कर रहे हैं। वही बातें यहाँ बोली जा रही है, वही बातें हम रूहें यहाँ पे सुन रहे, वही बातें हम समझ रही है। इसलिए कहे मोमिन आशिक हक के, जो हक की जाने दे खबर। राज्य के दिल की सारी खबर जाहिर कर देते, क्योंकि वो तो उनके दिल रहने वाली है, और उनके दिल में रहने वाली उनके दिल की सारी बातें जान जाती है और उसी बातों को कर देती है। हके तो किया अर्शा अपना, जो थे मोमिन दिल इन पर। और इसी बात से अमर रूहों के दिल को अर्श कर दिया। अर्श करना मतलब ये कि हक के दिल की सारी बातें जिस रूहों के दिल में बस गई वो दिल अर्श हो गया। जिस दिल में प्रीतम की पक्की पहचान हो गई वो दिल अर्श हो गया। जिस दिल में प्रीतम की वो मोहिनी छवि बस गई वो दिल अर्श हो गया। हम मोमिनों के सिवा, हम अर्श की रूहों के सिवा ये सारी बातें और किसके दिल में हो सकती है? दिनेश जी यही बात हमें कह रहे हैं कि सारी बातें हम रूहों के दिल के अंदर भर ली और इसीलिए हमारे दिल को अर्श कह दिया। अर्श और राज्य दोनों एक है। जहां राज्य है वहां अर्श है, जहां अर्श है वहां राज्य है, अलग नहीं है। इसीलिए राज्य ने हमारे दिल को अर्श बनाकर वो स्वयं हमारे दिल के अंदर पहुंच गए। अब दिल क्या है हमारा? तो हमारे अंतस्करण, हमारे चित्त की वृत्तियां, हमारी स्मृतियां, हमारी चाहते, वो दिल है। अब जब प्रीतम के स्वरूप की पहचान हो गई, प्रीतम के इश्क की लज्जत आ गई, हक लज्जत आई मोमिनो तिन दुनी करी मुर्दार। जिसको हक की लज्जत आ गई उसने इस दुनिया को मुर्दार कर दिया, दुनिया को दिल से निकाल दिया, अपनी स्मृति से ये दुनिया को छोड़ दिया और हक की स्मृति में वह बस गए, अपनी स्मृति में हक को बसा दिया। इस दिल को अर्श कहा। अर्श भौतिक चीज थोड़ी है। हम रूहों के दिल की स्मृति, हमारी यादें, हमारी मोहब्बत, वो सारी उजागर हो गई, वो सारी स्मृति हमारे अंदर बस गई। तो प्रीतम का स्वरूप भी हमारे दिल के अंदर था। तो दिल को अर्श कर दिया। अब हमारी चाहनाएं सारी खत्म हो गई। अब हमारी स्मृति में एक परमनाम और एक मेरे प्रीतम के स्वरूप के सिवा स्मृति में भी कुछ नहीं बचा। मैं हक की जानूं, हक मुझे जाने, मैं हक में, हक मुझ में, बस एक अरस परस एक रूप। दुनिया कहां से निकल गई,
उसके दिल से ये दुनिया की चाहते अपने आप खत्म हो जाए। दुनिया के सारे संबंध, दुनिया की सारी लेन देन व्यवहार, दुनिया की सारी चतुराई, दुनिया की सारी होशियारी सारी खत्म। इस धनिज ने कहा कि सारी चतुराई डालो आग में, कोई आवश्यकता नहीं। सारा का सारा सुख अर्श का हमारे दिल के अंदर आ है। इसलिए हक के तो अर्श किया अर्श अपना, जो के मोमिन दिल इन पर, मोमिनों के दिल को, जो मोमिनों के दिल में प्रीतम के सिवा और कोई बात बड़ी ही नहीं है, उस दिल को अर्श कर दिया, उस दिल को धनी ने परमधाम बना दिया। इस तरह धनी हमारे दिल के अंदर आकर बस गए। आशिक मासूक दो अंग, दो इश्के होत एक। लीला में आशिक और माशिक दो होते हैं, तब तो लीला होती। मारिफत के स्वरूप मेरे प्राण बल्लभ प्राण प्रीतम अपने दिल का इश्क किसे जतावे? वो तो एक ही स्वरूप है और कोई दूजा है ही नहीं। किसे अपना इश्क जतावे? और इसीलिए खुद अपने ही अंग रूप रूहों को प्रकट होते और अपनी रूहों के साथ वो लीला करते, खुद की ही स्वरूप। यही तो स्वलीला अद्वैत है। प्रीतम अपने संग लीला करने के वास्ते अपनी ही स्वरूप धारण कर लेते हैं और अपने ही स्वरूप के संग स्वयं लीला करते हैं। आशिक माशुक दो अंग, दोनों अलग होते हुए इश्क की वजह से दोनों एक है। जब दोनों का दिल एक ही है तो जुदागी रही कहाँ? तो जहां माशुक है वहां आशिक है, जहां आशिक है वहां माशुक है। तो हम रूहें जब खेल के अंदर आ गई तो मेरे प्रीतम हम रूहों के सिवा रह ही नहीं सकते। जहां रूहें होगी वहां प्रीतम आएंगे, जहां प्रीतम होंगे वहीं पे रूहें रहेंगी। ये दोनों एक रूप है तो अलग कभी हो ही नहीं सकते। तो जैसे ही हम रूहें खेल में आई तो प्रीतम भी हमारे संग ही खेल में आए। और अब हमारे दिल को अर्श बना लिया, हमारे दिल के अंदर उनके पूरी सारी स्मृतियां भर दी और स्वयं हमारे दिल के अंदर आकर बस गए। दोनों अलग रह ही नहीं सकते। इश्क की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक रूप है। दो इश्के होत एक, इश्क की वजह से ये दोनों अलग स्वरूप होते हुए भी एक है। ठीक है, जब तक हमारी नजर प्रीतम के साथ नहीं जुड़ी तब तक हमारी नजर खेल में है। प्रीतम हमें बार बार इसी वास्ते याद कर रहे कि तू एक खेल का नहीं है, तू मेरी अर्श की अंगना है। अपनी नजर को खेल से हटा दे, अपनी नजर को फिर मेरी ओर जोड़ दे। देख मेरे स्वरूप को, मेरे श्रृंगार को देख, मेरे अर्थ को देख, मेरे इश्क को पहचान, मेरी लीला को अपने दिल में बसा ले। हक हुक्म ही हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे। जिसने ये बात समझ ली उस दिल को अर्श बनाकर प्रीतम बैठ गए। जब तक नजर हमारी खेल के अंदर है प्रीतम हमसे दूर है। जैसे ही खेल की पहचान हो गई, संसार की पहचान हो गई, नजर हट गई और प्रीतम के संग लग गई तो दिल अर्श दोनों एक रूप प्रीतम हमारे दिल के अंदर आ गए। तब मैं और मेरे प्रीतम
अलग नहीं है, तब दोनों एक रूप हो जाते हैं। तो आसुक मासुक के दिल को क्यों ना कहे गुज विवेक। अब जब प्रीतम हमारे संग आ गए, मेरे दिल को अर्श बनाकर उस अर्श में प्रीतम बैठ गए, तो प्रीतम के दिल की बातें जानना कौन सी मुश्किल। जब है ही मेरे अंदर, मैं और प्रीतम जब एक रूप हो गए, जुदागी रही ही नहीं, तो प्रीतम की दिल की बातें जानना वो तो मेरे लिए सहज हो गया, क्योंकि वो अंदर बैठ गए हैं और उनके दिल की सारी बातें वो हमें बता रहे। इसीलिए कह दिया यहाँ पे, क्यों ना कहे गुज विवेक। राज्य के दिल के जितनी भी भाव भरे पड़े हैं, उन भावों को आशिक रूप क्यों न समझ पाए, क्यों न कह सके। यहाँ पे राज्य के दिल के सारे भाव, हक, सूरत का वर्णन, प्रीतम के मोहिनी स्वरूप का वर्णन करना, राज्य के मुख के ऊपर के अनंत भावों को समझना, उस सुंदर स्वरूप की बातें करना, ये रूहों के लिए आसान हो गए। हम रूही ही वो काम कर सकते जिस दिल को प्रीतम ने अर्श बना दिया। यही बात राज्य चारों पांच चौपाइयों में गोल फिराकर एक ही बात कहते हैं कि भाई हम कैसे कह सकते हैं राज्य के दिल की बात, हम कैसे बोल सके, हमें कैसे पता चलेगा। यही बात कहते हैं, आशिक माशुक दो एक अंग, दो एक ही है। रूहें और राज्य के बीच में कोई जुदाई है नहीं। अब हमारे दिल को परमात्मा बनाकर राज्य स्वयं दिल के अंदर बैठ गए, तो राज्य के दिल की बातें जानना हमारे लिए आसान हो गया। और इस वास्ते हम यहाँ पे उस बात को कह रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि राज्य के दिल में क्या इश्क भरा पड़ा है। वो एक एक बात का हम एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बातें हम जानते हैं। हम रूहों के सिवा ये बातें और कोई नहीं जान सकता। तो आशिक माशूक के दिल को, इसीलिए हम रूहें, आशिक रूहें माशूक प्रीतम के दिल की बातें जानती है, समझती है, और यहाँ पे कहती भी है। तो मोमिनो दिल अपना जीवते अर्श कहलाया। इसीलिए मोमिनों के दिल को अभी जीवते इसी तन में परमधाम कहलवाए। अर्श दिल मोमिन, परमधाम अखंड अविनाशी, वो सत्य शाश्वत स्वरूप इस नाशवंत खेल के अंदर कभी भी आ नहीं सकता। एक तरफ कह रहे अजिम की कंकरी उड़ावे 14 तबक, परमधाम की कोई बात यहाँ पे आ नहीं सकती, स्थूल रूप से कोई बात नहीं आ सकती, लेकिन हमारे दिल के अंदर, हमारी स्मृति में प्रीतम आकर बैठ गए। हमारे दिल के अंदर अर्श की सारी लीलाएं आकर बैठ गई, तो अर्श हमारे दिल को बना दिया। तो जब तक ये तन है, उसी तन के दिल को प्रीतम ने अर्श कर दिया, और इसी तन के अंदर प्रीतम आप वो स्वरूप आकर बैठ गए। अब जुदागी रह ही नहीं सकती। जो झूठ में प्रीतम का स्वरूप आज तक कोई कह नहीं सका,
पहले से उन्होंने कह दिया कि हक स्वरूप का वर्णन इस संसार में कोई नहीं कर सकता। राज्य के स्वरूप का वर्णन करना इस संसार में त्रिदेवा हो गए, ऋषि मुनि पैगंबर अवतार कई हो गए, कोई हक सूरत का वर्णन नहीं कर सका। और हम रूहें कितनी आसानी से, कितनी सहजता से प्रीतम के स्वरूप का वर्णन कर लेती है। हक सूरत की बारीक बातें हम यहाँ पे बता लेती है। अरे प्रीतम के पलक झपकाना भी हम यहाँ पे अनुभव में लाती है। प्रीतम के होठ हिलते हैं वो हम समझते हैं। तो लाख तली लाल एडिया हम रूहें जानती। इतना ही नहीं, लाख तली एडिया उस चरणों का स्पर्श भी हम कर पाती है। उसका एहसास, उसका लाल, उसका गुलाबीपना, उनकी मिहीन रेखाओं को हम जानते हैं। प्रीतम के वस्त्र, आभूषण, प्रीतम के पाग, प्रीतम के सर के मुकुट, तिलक को, बिंदी को, एक एक बारीक से बारीक प्रीतम के अंग की बातें हम रूहें जानती है, देखती है, अनुभवती है, उसे स्पर्श करती है, उसे लाड करती है। और उसी बातों का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। इतने दिनों से इस संसार में बैठ के भी हम उन्हें प्रीतम के स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकती है? आप ये समझते हो कि ये पानी में लिखी हुई बातें हैं, इस वास्ते हम इन बातों को वर्णन कर रहे हैं, तो ना। हक का स्वरूप हमारे दिल को अर्श कर बैठ गए, इस वास्ते हम हक की बारीक बातें जानती है और इस वास्ते यहाँ पे कह रही है, सुन रही है और उसको अनुभव रही है। ये हक के दिल का प्यार यहाँ पे आया, इसलिए कहा उन्होंने कि यहाँ पे जीवते इसी तन के अंदर अर्श बना दिया प्रीतम, अपने दिल को परमधाम बना। परमधाम की सारी नियामतें हमारे दिल के अंदर आ गई। इसके सिवा और कोई अपने दिल की बातें कह ही नहीं सकता। मुमिनो दिल अपना जीवते अर्श कहलाए। सारी बातें प्रीतम के दिल की यहीं पे व्यक्त हो रही है, इसके सिवा कोई कह ही नहीं सकता वो बातें हम कह रहे हैं। जो इश्क मासूक के दिल का ऊपर स्वरूप देखे पाया। राज्य के दिल का प्यार, उनके दिल का इश्क हम प्रीतम के स्वरूप को देख के ही उस दिल के सारे भाव हम समझ पाए, क्योंकि हम ही उस दिल के अंदर रहने वाली हैं, उस दिल के साथ एक रूपता बनाने वाली हम हैं। और इस वास्ते राज्य का शोभा श्रृंगार, उनका मुखारविंद, उनके अंगों को देखते ही उनके दिल के भाव हम समझ लिए, उनके दिल के सारी बातें हमारी समझ में आ। दनी जी हमें यही बात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हम आशिक रूहों को धनी जी अपना इश्क देने के वास्ते इस खेल के अंदर हमारे दिल को परमधाम बनाकर वो स्वयं आ गए। उन्होंने कह दिया कि मैं आए के बैठूं तुम्हारे आकार में, तुम्हारे तन के अंदर आकर मैं बैठ गया,
तुम्हारे दिलो दिमाग में मैं छा गया। और इस वास्ते हम रूहों के दिल में राज्य के सिवा अब और कुछ बात बची ही नहीं। तो जब राजी स्वयं अंदर आकर बैठ गए तो उनके दिल की बातें यहाँ पे कह देना हमारे लिए कौन सी मुश्किल बात है। हम जान गए राजी के दिल की बातें, और इस वास्ते यहाँ पे कह रहे हैं जो इश्क माशूक के दिल का, राज्य के दिल के अंदर जो इश्क भरा पड़ा है वो हम जान गए। हमें समझ में आ गया कि मेरे प्रीतम हमें कितना लाड करते हैं, कितनी लज्जत दे रहे हैं। और अर्श की सारी नेमतें है क्या, परम धाम है क्या, परम धाम के 25 पक्ष है क्या। वो स्थूल थोड़ी है, वो जड़ थोड़ी है, वो चेतन है। नित्य नवतन नए नए स्वरूप कैसे हम एक जैसे चाहती है वैसे इस स्वरूप को धारण कर रहे। ऐसा चेतन अर्श सारा परमधाम हम रूहों के दिल के अंदर आ गए। उसकी सारी लज्जत हमारे दिल में आ गई। और लज्जत आई इतना ही नहीं, मेरे प्रीतम के दिल का प्यार भी हम रूहों के दिल में बढ़ गया। आशिक और माशूक एक रूप, जुदागी खत्म होगी। और तभी तो हम खुली आंखों से भी और आंख मूंद के ही प्रीतम के स्वरूप का एहसास करें। यहां बैठे बैठे प्रीतम के अंग की बारीक से बारीक बातें हम जानते। प्रीतम के दिल की सारे राज हम रूहें जान गई। हमारी पद के स्वरूप में क्या भरा पड़ा है, वो स्वरूप का व्यक्त हकीकत क्या है। अर्श के 25 पक्ष की कोने कोने की बातें, बारीक से बारीक बातें हम रूहें जानती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे बयान कर रही है, वर्णन कर रही है, बता रही है। क्योंकि प्रीतम हमारे दिल को अर्श बनाकर हमारे दिल के अंदर आ गए हैं। जो कछु ये चीज अर्श में सो सूरत सब इश्क। जो कछु चीज अर्श में, अर्श के अंदर परमधाम में जो कुछ भी भरा पड़ा है वो सारी चीजें, सो सूरत सब इश्क, वो सारी इश्क की ही सूरत है। ध्यान से सुंदर साथी, हमारी रूहों की और राज्य के बीच की इश्क की लीला है। इश्क रूहें और राज्य के बीच में ही है। हम ही रूहें उनके इश्क का स्वरूप है। और हम रूहों को रिझाने के वास्ते अर्श की सारी नियामतें, अर्श में जितनी भी नियामतें है, चाहे रंग महल हो, चाहे अर्श की अनंत मोहलाते, चाहे पशु पंछी हो, चाहे जल जिमी आकाश वायु हो, चाहे वन हो, चाहे बगीचे हो, सारी की सारी नियामतें हम रूहों के खिलौने हैं। हम रूहों को रिझाने के वास्ते, यदि हम उन चीजों को जड़ता से देखेंगे, ध्यान से, जो हम गलतियां कर रहे हैं कि हम अर्श की नियामतों को जड़ता से देख रहे हैं, जड़ देख रहे हैं, स्थूल देख रहे हैं।
वो स्थूल नहीं है, वो चेतन है। पल पल नए नए स्वरूप धारण करने वाले हैं। और क्यों? हम रूहों को रिझाने के वास्ते। वो अनंत स्वरूप है। कैसे स्वरूप है? तो जैसे हम रूहें चाहते हैं, आशिकी हम रूहों की। धनी जी कह रहे हैं, मैं अपने माशुक को, यहाँ आशिकी राजी की हो गई, वो हमें माशुक कह रहे हैं। मैं अपनी माशुक को रिझाने के वास्ते अर्श की सारी न्यामतें धारण करके खड़ा हूं। वो सारी न्यामतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। इसलिए कहा, जो कछुए चीज अर्श में, सो सूरत सब इश्क। अर्श में जो कुछ भी है वो इश्क के वास्ते है। और इश्क का स्वरूप कौन है? ये निस्बती है। हम ही इश्क के स्वरूप है और हमें रिझाने के वास्ते सब अर्श की सारी नेमतें है। और प्रीतम पल पल हमें रिझा रहे। ये बात जब प्रीतम के दिल की बातें हम जान ली, जब प्रीतम हमारे दिल को अर्श बनाकर हमारे अंदर आकर बैठ गए, तब प्रीतम के दिल की सारी बातें हम समझ गए। अब यहाँ पे समझ में आए, जब तक हम अर्श में थे, ध्यान से सुंदर सा जी, हम अर्श में थे, जब प्रीतम के संग लीला में थे, ये बात हमें नहीं पता थी। मैं हक को अर्श में जुदा जानती, मैं अर्श में प्रीतम में अलग समझती थी। ये वाणी से समझ में आ गया कि अलग है ही नहीं, एक रूप है। और सारी अर्श की नेमतें मुझे रिझाने के वास्ते है। वो एक इल्म से समझ में आया। अर्श में हम यही समझते थे कि पुखराज है, ये जमुना जी है, ये रंगमहल है। अब समझ में आया इस वाणी से कि न पुखराज है, न जमुना जी है, न रंगमहल है। ये सारी बातें मेरे प्रीतम है, मेरे धनी जी है, वो स्वरूप धारण करके खड़े हैं। ये बातें यहाँ पे कह रहे हैं, जो कछुए चीज अर्श में, सो सूरत सब इश्क। अर्श में जो कुछ भी न्यामतें भरी है, वो सारी इश्क का ही स्वरूप है। सो लाड़ लज्जत सुखा लेत है, सब रूहे हादी हाका। अब देख लो क्या कहते हैं, सो लाड लज्जत सुख लेत है। तो इन सारी चीजों का लाड लज्जत और सुख हम रूहे राजी और श्यामा, हम ही उसका आनंद ले रहे। अर्श की सारी चीजें इश्क का स्वरूप, इश्क के स्वास्ते मेरे प्रीतम ही वो स्वरूप है। हक का नूर ही अर्श में फैला हुआ है और मेरे प्रीतम नूर जमाल है, और वही नूर जमाल अर्श में चारों तरफ फैला हुआ है। वो ही स्वरूप अर्श में है। किस वास्ते है? सो लाड लज्जत सुख लेते हम उसी चीजों का, जितनी चीजें अर्श में, जितनी चीजें है जो कछुए चीज अर्श में। इस चौपाई को ध्यान से समझ लीजिए, जो कछुए चीज अर्श में, सो सूरत सब इश्क। अर्श में जो कुछ भी है, हर चीज इश्क के वास्ते है, इश्क का स्वरूप है। और इश्क है क्यों? सो लाड लज्जत सुख लेत है, और हम रूहें उस इश्क के वजह से लाड लज्जत और सुख पाते हैं। पल पल उसी सुख का आनंद एहसास करते हैं।
सब रूहे आदि अरहक, लीला लेने वाले, उसका सुख लेने वालों कौन है? रूहे, श्यामा जी और रथ जी, ये ही इन सारी चीजों का सुख लेने वाले हैं। अर्श की सारी लज्जत लेने वाली हम रूहे ही है, हमारे सिवा और कोई नहीं। सारी बाबतें, सारी न्यामतें हमारे खिलौने हैं, हम रूहों के वास्ते हैं। इश्क सुख अर्श बिना, कहूँ पैदा दुनि में नाहे। इश्क सुख अर्श बिना और कछु पैदा दुनि में ना। ये बात है अर्श की। धनी जी कह रहे हैं कि अर्श में क्या है? इश्क के सुख। इश्क के सुख के बिना परमधाम में और कुछ है ही नहीं। और दुनिया में वो इश्क का सुख नहीं, यहाँ पे वो इश्क का सुख नहीं आ सकता। अर्श के सुख अलग है, दुनिया के सुख अलग है। दुनिया में वो कभी आ ही नहीं सकते। यहाँ द्वेष, ईर्षा, बैर, जैर, निंदा, ये सारे अवगुण यहाँ भरे पड़े। अर्श के सुख इष्ट के, दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। और जो अर्श के सुख है वो मेरे प्रीतम हम रूहों के दिल के अंदर लेकर आए, जो दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये इश्क की लज्जत आज तक इस संसार में हुई नहीं। जो अर्श के सुख है, इश्क सुख अर्श बिना दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकते। तोहा के नाम दरिया सिका, जो इश्क आपके माहे। और इसी वास्ते तुमने अपना नाम आशिक कह दिया। कहते हैं ना, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आना। मेरा इश्क सारा रूहों के वास्ते है, रूहों के दिल में ही मेरा आराम है। मेरा सुख चैन सब रूहों के दिल के अंदर, रूहों के दिल से मुझे और कहीं भी चैन नहीं मिल रहा। सो आशिक नाम धराया, मेरे प्रीतम ने अपना नाम आशिक कह दिया। मैं ही तुम्हें चाहने वाला, मैं पल पल तुम्हारी लिए मर रहा हूं, मैं तुम्हें ही रिझा रहा, मेरी सारा बल तुम्हारे वास्ते है, मैं फिदा हूं तुम्हारे पर। प्रीतम कहते हैं वो हम रूहों के ऊपर फिदा है। जो इश्क आपके माँ है, वो सारा इश्क मेरे प्रीतम के भीतर, प्रीतम के दिल में भरा पड़ा है। ये बातें इल्म से समझ में आई। हम अर्श में ये जानते थे कि हम आशिक है, इसीलिए दावा ले लिया हमने आशिकी का। हमने प्रीतम को कह दिया कि हे धनी, हम तुम्हारे आशिक। तब धनी ने कहा कि बेशक इश्क तुम्हारा ज्यादा है, मैं मानता हूं कि तुम्हारे भीतर बहुत इश्क भरा पड़ा है, लेकिन आशिक न कहियो कोई। तुम अपने आप को आशिक नहीं कह सकते, आशिक तो मैं ही हूं। ये बातें हमें अर्श में समझ में नहीं आई। हमने कह दिया था कि ना हम ही तो आशिक है, यही तो झगड़ा हुआ, इश्क रबद यही तो हुआ। अब इल्म से समझ में आया, जो हक के नाम धराया आशिक, अब पता चला कि मेरे प्रीतम की आशिक, उनकी ही दिल की सारी नियामतें अर्श में चारों तरफ फैली हुई है। पूरा अर्श मेरे प्रीतम का दिल ही व्यक्त रूप में पड़ा है, और वो ही हमें अपार लाड करते हैं। तो इश्क मेरे प्रीतम के दिल के भीतर है, उसी दिल इश्क से वो हमें लबालब भर रहे हैं। या तो इश्क हादिमी ने, जाको हके कहा
सुख। और दूसरा इश्क भरा पड़ा है आदि श्यामा जी के भीतर, जिसे धनी ने अपना माशूक किया। श्यामा जी को माशूक किया और हम श्यामा जी के अंग रूप अंगनाएं, तो हम भी उनकी माशूकाए। आशिक और माशूक दोनों के बीच में तो लीला होती है, और तीसरा कोई हो ही नहीं सकता। अर्श में दो ही तो लीला है, आशिक और माशूक की। बाकी जितनी भी नियामतें हैं वो सारी इश्क की परिपूर्ति के लिए है, इश्क के लाड करने के वास्ते है। तो इसीलिए कहा या तो इश्क आदि ने जाको हक के कहा माशुक, जिसे प्रीतम ने माशुक कह, श्यामा जी को जिसे माशुक कह के पुकार लिया, उनके भीतर इश्क भरा पड़ा है। हक का सुकन सुना सिका, हाय हाय होत नहीं टुक टुक। ये बारीक बातें जानने के बाद जो हमने आशिकी का दावा ले दिया था, शकरबद में हमने यही तो कह दिया कि हे धनी, हम तुम्हारे आशिक हैं। अब फरमा रहे हैं कि इतनी सारी बातें समझाने के बाद अब तो तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए कि आशिक मेरे प्रीतम है, राजी ही आशिक है और हम रूह इनकी माशुकाए। सारे लाड प्रीतम के दिल के भीतर ही भरे पड़े। इश्क की सारी लीलाएं प्रीतम के दिल के अंदर है, और वो ही इश्क का व्यापक स्वरूप है, प्रगट स्वरूप है। हम रूहें उनके इश्क का प्रगट स्वरूप है, और पूरा अर्श उनके दिल का, उनके इश्क का प्रगट स्वरूप है। तो हम माशुक हो गए, प्रीतम आशिक है। जो हमने अर्श में उल्टा कह दिया था, हमने कह दिया था कि हम तुम्हारे आशिक हैं, हम तुम्हें चाहने वाले हैं, तुम हमारे माशुक हो, हम तुम्हें रिझाते हैं। देखो सुंदर साहब जी, बस यही बात है कि कौन किसको रिझाता है। जो रिझाता है वो आशिक, जिसे रिझाता है वो माशुक है। इतनी बातें समझने के बाद अब तो हमें समझ में आना चाहिए कि मेरे प्राण प्रीतम हम रूहों को रिझाने के वास्ते अर्श के अनंत स्वरूप धारण करके खड़े हैं। जिस सुखपाल में बैठकर हम आसमान की सैर करते, वो सुखपाल मेरे प्रीतम बनकर खड़े। उन्होंने सुखपाल का स्वरूप क्यों धारण कर लिया? तो हम रूहों को रिझाने के वास्ते। तो आशिक कौन बन गया? जो रिझाता है वो आशिक। इसलिए मेरे प्रीतम आशिक। अर्श की इतनी मोहलाते मेरे प्रीतम ही स्वरूप करके खड़े हो गए। क्यों? हम रूहों को रिझाने के वास्ते। तो वो माशुक हो, जमुना जी के जल के रूप में वो प्रवाहित होने लगे। क्यों? हम रूहों को रिझाने के वास्ते। तो वो आशिक हो गए और हम माशुक हैं। अब उस अर्श के दिल से जरा सोच लो कि ऐसी कौन सी बात है कि हमने आशिकी का दावा कर लिया। अर्श में ये बात हम नहीं जानते, इस वास्ते एक खेल दिखाया, इलम लेकर आए और इलम से हमें ये सारी बातें बता दी कि मैं ही तुम्हारा आशिक हूं। अब ये हक का सुकन सुनने के बाद
जिन्होंने आशिकी का दावा लिया है, आए आए हो तन्ही टिक टिक। इतना समझने के बाद अब क्या रह गया? वो तन्ही टुक टुक। अब क्यों फिदा नहीं हो रहे हैं प्रीतम के ऊपर? अब समझ में आ गया कि मेरे प्रीतम ही आशिक है और हम उनकी माशुकाए। इसलिए उन्होंने कहा, या तो इश्क हादी मिने जाको हक के कहा माशुक। सामाजिक माशुक कह दिया तो हम उनकी सामाजिक की अंग रूप, तो हम भी माशुक। हक के दिल का नूर श्यामाजी और श्यामाजी के दिल का नूर हम रूहे। जब श्यामाजी माशुक है तो हम भी माशुक। ये आशिक और माशुक की बातें एक बार दिल में बस जाए, फिर यही बात सुंदर साहब जी एक बात समझ लो, आशिक वो है जो रिझाता है, माशुक वो है जिसे रिझाता है। हम ये मानने लगे कि हम प्रीतम को श्रृंगार सजाते हैं तो हम आशिक हैं, हम निरत करके प्रीतम को रिझाते हैं तो हम आशिक, हम प्रीतम को भोजन खिलाकर रिझाते हैं तो हम आशिक हैं। ऐसी गलत मान्यताएं हमारे दिल के अंदर भर गई। इश्क का स्वरूप हम रूहे है, इश्क लबालब भरा हुआ है और इस वास्ते हमने आशिकी का दावा ले लिया। अब प्रीतम कह रहे हैं आशिक मैं हूं और तुम सब मेरे माशुक। इन सारी चौपाइयों में, इन सारी बातों में प्रीतम यही बात कहना चाहते हैं कि मेरा इश्क तुमसे है। तुम्हें रिझाने के वास्ते मैं कई उपाय कर रहा हूं, तुम्हें रिझाने के वास्ते मैं अनंत स्वरूप धारण कर रखा है, तुम्हें रिझाने के वास्ते मैं तुम्हारे पीछे पीछे खेल में आया, तुम्हें रिझाने के वास्ते तुम्हारे दिल को अर्श बनाकर मैं बैठ गया। तुम मेरी माशुकाए हो और मैं तुम्हारा आशिक हूं। आशिक वो है जो माशुक के पीछे पीछे घूमता रहे। अब हम तो प्रीतम के पीछे घूमने की बजाय संसार के पीछे घूम रहे। कहां गए आशिकी? कहां गई हमारी आशिकी? माशुक को छोड़ दिया हमने और दुनिया को माशुक बना दिया। धनी जी कह रहे हक का सुकन सुन आशिक। ये बातें समझने के बाद टुक टुक आशिक रूह कैसे फिदा ना होता, जिसने आशिक का दावा ले रखा है जबकि है माशुक। आशिक का दावा उसका गलत हो गया। अब तो प्रीतम के प्रति फिदा हो जाओ, टुक टुक हो जाओ, वारी वारी जाओ, अपनी मैं तोड़ दे, प्रीतम के संग मिल जाए, प्रीतम के दिल के संग एकाकार हो जाए, प्रीतम के संग मिल जाए, अपना अस्तित्व ही खत्म कर दे, टुक टुक हो जाना। मर जाने की बात नहीं है। इसलिए कहा हाय हाय होत नहीं टुक टुक। इतना समझाने के बाद, इतनी बात समझाने के बाद आशिक रूह को ये बात समझ में आई कि मेरी आशिकी वास्तविक में आशिकी नहीं, मेरे प्रीतम ही आशिक और वो ही मेरे पीछे पीछे घूमते हुए यहाँ खेल में भी मुझे अपनी ओर वापिस खींच रहे। आज मेरे दिल को अर्श बनाकर मेरे प्रीतम मेरे दिल में बस गए।
वो भी अपनी आशिकी के वास्ते। बस यही बात दिल में भरते हुए प्रीतम के आशिकी को समझते हुए प्रीतम के ऊपर फिदा होकर टुक टुक होकर वारी वारी जाने वाली इन सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हाय हाय होता नहीं टुक टुका, हाय हाय होतनी टुक टुक, या तो इश्क हादी मिने